दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, ठकुराइन की छोटी बहू राधा बहादुर काका के साथ अपने तमाम जमीन जायदाद, खेत खलिहान, बाग बगीचों का मुआयना करती है। ये बात ठकुराइन और उनके दामाद को अच्छी नहीं लगती है। अब उसके आगे ए लड़की, लड़की नहीं माँ जी, छोटी बहू, कुछ भी हो, इस घर की अगर इज्जत नीलाम करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, अपनी चीजों को देखने सुनने से इज्जत नीलाम नहीं होती, बल्कि कान भरने वालों का मुंह काला जरूर हो जाता है। इतना कहकर राधा वहां से चली जाती है। जाने दीजिए माँ जी, छोड़िए। नहीं दामाद बाबू, इसका कुछ न कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। पानी सर के ऊपर हो गया है। अरे, बंदोबस्त हो जाएगा माँ जी। बस आप अपना हाथ हमारे माथे पर रखे रहिए बस। फिर एक दिन ठकुराइन अपनी तिजोरी से पैसे निकालकर बहादुर काका को देती हैं। बहादुर, तुम्हारी बेटी की शादी है, ये सुनकर हमको बहुत खुशी हुई। ये लो, 50,000 रुपए रखो और अपनी बेटी की शादी खूब धूमधाम से करो। आपकी कृपा होगी मालकिन, तो सब धूमधाम से होगा। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे मालकिन। बहादुर, लड़का क्या करता है? जी, अमर बाबू के थाने में हवलदार है। इसका मतलब ये शादी अमर ने ही तय कराई है? जी हाँ। तो मदद भी अमर से ही मांगना था, माँ से क्यों मदद मांगी? अरे निर्मला, बहादुर काका इस घर के पुराने नौकर हैं। शादी ब्याह कोई भी तय कराए, लेकिन माँ जी तो अपना फर्ज निभाएंगी ना। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो निर्मला। ब्याह अमर ने तय किया और रुपया हम दें। इधर लाओ, जाओ उसी से मांगो रुपया। इतना कहने के बाद ठाकुराइन बहादुर काका के हाथों से पैसे छीन लेती हैं। यह सब छोटी बहू देख रही थी। फिर उधर बहादुर काका अमर से मिलने शहर जाते हैं। क्या कह रहे हो बहादुर काका? माँ ने ऐसा क्यों किया? अब क्या बताएं अमर बाबू? हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे? घबराइए नहीं बहादुर काका, हम हैं ना। कुछ न कुछ जरूर करके हम आपकी बेटी की शादी जरूर कराएंगे। लेकिन शादी ब्याह में कितना खर्चा होता है? तुम अकेले ये कैसे करोगे अमर बेटा? फिर एक दिन बहादुर काका की बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। फिर एक दिन ठाकुराइन के दामाद जी बाजार में गेहूं का भाव तय करने जाते हैं। सेठ जी, गेहूं मिलेगा और मिल के भाव पर ही मिलेगा। सेठ जी, 100 बोरा का रसीद तुम्हें मिलेगा और 100 बोरा बिना रसीद के। हाँ, बिना रसीद के जो बोरा होंगे उन पे तुम्हें 50 रुपए की छूट मिलेगी। अगर सौदा मंजूर हो तो पैसे गिन दीजिए। हमें क्या तकलीफ हो सकती है? गेहूं बेचने के बाद पैसे लेकर दामाद जी घर आ जाते हैं और इधर ठकुराइन। विशाल, विशाल, क्या हुआ माँ? जिस घर का मर्द हरदम औरत के पल्लू में घुसा रहता है, उस घर की तरक्की रुक जाती है। लेकिन माँ, मैं तो अभी अभी मिल से आ रहा हूँ। क्या बात है? हमसे कोई गलती हो गई क्या? गलती नहीं, चोरी हुई है। माल गोदाम से आधा माल बिना रसीद के बेच दिया। उन पैसों का क्या हुआ? ये क्या कह रही हो माँ? भला हम क्यों अपने ही घर में चोरी करेंगे? अपने ही चीज के साथ बेईमानी करेंगे? हमारे दामाद बाबू ने झूठ नहीं बोला, पक्का सबूत है उनके पास। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं माँ? विश्वास करिए माँ, ये सरासर हम पर इल्जाम थोपा जा रहा है। इल्जाम नहीं थोपा जा रहा है,
ये सोरा आने सच बात है। पैसा क्या किया हाँ? अरे माँ जी, चोरी करने के बाद कोई पैसा अपने पास नहीं रखता, बड़ी बहू को दिया होगा रखने के लिए। तभी वहाँ ठाकुराइन की बड़ी बहू बीना आ जाती है। भाई साहब, आप हमसे रिश्ते और उम्र में बड़े हैं, इस घर के इकलौते दामाद हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए आपके मुंह नहीं लगना चाहते। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, न इन्होंने चोरी की है और न चोरी का पैसा हमें दिया है। चुड़ैल, पति के इस चोरी में साथ देकर हमसे जबान लड़ा रही है। निकाल पैसा, नहीं तो हम तुझको तोड़कर रख देंगे। ठाकुराइन अपनी बड़ी बहू को पीटने लगती हैं। यह सब देखकर ठाकुराइन की बेटी और दामाद बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ राधा आ जाती है। माँ जी, कैसी माँ है आप, कैसी सास है कि आपकी सारी प्यार और ममता सिर्फ बेटी और दामाद के लिए सिमट कर रह गई है। अरे सजा उसको दी जाती है जो कसूरवार होता है। हम जानते हैं भैया जी ने चोरी नहीं की, दीदी ने पैसा नहीं रखा है। बड़े अफसोस की बात है माँ जी कि असली मुजरिम आँख के सामने रहते हुए भी आपकी नजर नहीं पड़ रही है उस पे। नजर आ रहा है तो कौन? अपना बेटा, अपनी बहू। इस घर को बर्बाद होने के पहले आज हम असली चोर को बेपर्दा करके रहेंगे। तभी राधा अपनी सासू माँ के हाथों से वो डंडा छीनकर अपने नंदोई को पीटने लगती है। खबरदार, जो तुमने हमारे दामाद बाबू पर हाथ उठाया तो तुम्हारा हाथ हम सिलबट्टे पर रखकर लोढ़े से कूट देंगे। छोटी बहू, हम सब कुछ जानते हुए भी आज तक चुप हैं कि इस घर में जबान खोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम चुप हो जाओ, जाओ अंदर जाओ बहू। इतना कहकर विशाल भैया वहाँ से चले जाते हैं। भैया जी के कहने पर हमने छोड़ दिया, लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए माँ जी, वंश आपका बेटी और दामाद से नहीं चलेगा। अपने बेटा और बहू पर विश्वास कीजिए। आस्तीन के सांप से होशियार रहिए माँ जी, एक दिन ऐसा डसेगा कि आप पानी भी नहीं मांग सकेंगी। इतना कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन विशाल भैया अमर से मिलने शहर जाते हैं और घर की सारी दास्तान अमर को बताते हैं। भैया, घर की कहानी सुन सुन के तो हमारे कान पक गए हैं। आखिर माँ अपने और पराये में फर्क कब समझेंगी? कभी नहीं समझेंगी, कभी नहीं समझेंगी अमर। काली माँ का भूत उनके सर पर ऐसे सवार है कि हम उनको दुश्मन नजर आ रहे हैं, निकम्मा नजर आते हैं। बस भैया बस, भाभी तो जैसे जुर्म सहने के लिए कसम ही खा चुकी हैं, और राधा भी उतना ही कर सकती है जितना एक औरत कर सकती है, और हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब बचे आप, अब तुम ही कुछ कर सकते हो भैया, तुम ही कुछ कर सकते हो। जीजा जी पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। माँ का आँख खुलना बहुत जरूरी है भैया, बहुत जरूरी है। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते अमर, कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी कमजोरी समझो या मजबूरी, हम कुछ नहीं कर सकते अमर, कुछ नहीं कर सकते। फिर इधर एक दिन वीना सब्जी काट रही थी, तभी वहाँ उसकी देवरानी राधा आती है। ये क्या दीदी, हम जरा सा काम के लिए बाहर क्या गए, आप सब्जी काटने लगी? छोटी बहू, जब से तुम आई हो तब से हमको बहुत सुकुमार बना दी हो, हमको कुछ करने ही नहीं देती। बिल्कुल नहीं, जब घर में छोटे मौजूद हैं तो बड़े काम क्यों करें? अब तुम बिल्कुल आराम करोगी। तो क्या हुआ, मिलजुल कर काम करना चाहिए, आगे हम नहीं करने देंगे। तुम बहुत काम कर चुकी हो, अब चुपचाप बैठो, मैं करूंगी। अब तो बस दोनों लोग मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा, बस बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे दीदी। करवा चौथ का व्रत रखने का अधिकार इस
घर में सिर्फ निर्मला दीदी को है। क्यों? क्या हम सुहागन नहीं हैं? दीदी, इस बार हम लोग करवा चौथ का व्रत जरूर रखेंगे और बहुत ही धूमधाम से रखेंगे। फिर एक दिन दामाद बाबू घर आते हैं। अरे दामाद बाबू, आप कब आए? बस अभी ही आए माँ जी। दामाद बाबू, ये 5 लाख रुपए अपने पास रखो। लेकिन क्यों माँ जी? अरे हम अब की करवा चौथ में तुम लोगों को कुछ नहीं दे पाए, ये पैसे रखो। इससे निर्मला के लिए एक कंगन बनवा देना और हमारे गोलू के लिए एक सोने की चेन और अपने लिए एक अंगूठी ले लेना। माँ जी, जितना प्यार और ममता आपसे मुझे मिला, अपनी माँ से कभी नहीं मिला। नानी नानी, हमको एक साइकिल चाहिए। अच्छा अच्छा दामाद बाबू, हमारे गोलू नाती के लिए एक बढ़िया सी साइकिल ले आना। पैसा जितना चाहिए हमसे ले लेना। क्या ठाकुराइन की आंखें खुलेंगी या ऐसे ही अपनी बेटी और दामाद पर पैसे लुटाती रहेंगी? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।